वेलकम टू इट्स अवर कुजीन। मैं हूं अलीना और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मार्बल केक। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मार्बल केक बहुत ही अच्छा बनेगा। इसीलिए आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। कुछ मैं व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर भी करना चाहूँगी जो मुझसे अक्सर सवालात करते हैं कि किस तरह ये बनाएं या कुछ ऐसी टिप्स दें जिनसे अच्छा केक बने। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे। अब मैं यहाँ पर अंडों को इलेक्ट्रिक बीटर से उस वक्त तक बीट करूँगी कि जब तक ये वॉल्यूम में डबल ना हो जाए और साथ में इनका क्रीमी सा टेक्सचर ना हो जाए। इस वक्त जब आपने बैटर बनाना स्टार्ट करना है तो आपने उसी वक्त पतीली को प्री हीट करने के लिए रख देना है हल्की आंच पे। अंडे हमारे अच्छे से बीट हो गए हैं। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें 1 कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है उनको चाहिए कि वो हैंड बीटर यूज़ कर लें, या आप ब्लेंडर में पहले अंडों को खूब बीट कर लें, फिर उसके बाद आप उसमें चीनी डाल के उनको बीट कर लें। ये उस वक्त तक बीट करूँगी जब तक कि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए अंडों में। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने जब पतीली प्री हीट करने के लिए रखी थी तो क्या आपने उसमें पानी डाला था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने डायरेक्ट उसको रख दिया था चूल्हे पे पतीली को गर्म होने के लिए, कोई उसके अंदर पतीली के अंदर पानी नहीं डाला था। ये 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मैंने इस केक में ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल के भी इसको अच्छे से बीट करूँगी। बेकिंग पाउडर जो है आप बहुत ज़्यादा पुराना ना लें, उससे भी ये होता है कि केक जो है ज़्यादा फूलता नहीं। ये मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और 4 चम्मच दूध के लिए। इन दोनों को मिक्स करके इसमें मैं फिर ऐड कर दूंगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हों, ना तो अंडे फ्रिज से निकले हुए हों और ना ही दूध ठंडा हो। अब इनको मिक्स करके अब इसमें मैं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ में बीट करते जाएंगे। जो वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं यानी अंडे, ऑयल और दूध वगैरह, उन्हीं को ही ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत होती है। जब आप इसमें मैदा ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने के बाद बिल्कुल भी बीटर यूज़ नहीं करना, बस हमने उसको फोल्ड करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल के। कोई भी केक जब आप पतीली में बना रहे हो तो आपने हमेशा आंच जो है वो तेज़ नहीं रखनी, आपने लो मीडियम रखनी है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। इसको आपने 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। और जिस तरह मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ इसमें इसी तरह आपने भी फोल्ड करना है। ओवर मिक्स नहीं करना या इसको बीट नहीं करना बहुत ज़्यादा, बस इसी तरह फोल्ड करते जाना है मैदे को। आंच इसीलिए लो मीडियम रखनी चाहिए क्योंकि अक्सर लोगों का केक अंदर से कच्चा रह जाता है क्योंकि वो आंच तेज़ रख देते हैं। पहला बैटर तो हमारा तैयार हो गया। अब ये दूसरा बैटर जो है वो चॉकलेट वाला मिक्सचर वाला बनाना है। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है। एक छोटे बोल में जो है थोड़ा सा मिक्सचर मैं निकाल रही हूँ, उसमें मैं कोको पाउडर डालूँगी और थोड़ा थोड़ा कोको पाउडर डाल के मिक्स करती जाऊँगी। मैं मार्बल केक बनाने से पहले आप सब लोगों को टूटी फ्रूटी केक और उसके अलावा स्पंज केक भी बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपको वो उसकी भी रेसिपी चाहिए तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और मेरे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है। अब कोको पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 चम्मच दूध, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इससे जो है कोको पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कोको पाउडर डाल के इसका अब एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब हम इस पर मार्बल केक का जो डिज़ाइन होता है वो बना लेंगे। मैंने केक बनाने के लिए जो मोल्ड लिया था उसको बटर से मैंने ग्रीस कर लिया था और नीचे मैंने बटर पेपर भी लगाया है। पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप पे बैटर बनाया था वो डालेंगे और फिर जो कोको पाउडर वाला बैटर बनाया था वो डालेंगे। इसी तरह करते जाएंगे कि पहले फर्स्ट स्टेप वाला केक बैटर डालेंगे और फिर हम कोको पाउडर वाला बैटर डालते जाएंगे। कोई ख़ास मैं इसके ऊपर डिज़ाइन नहीं बना रही, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का जो भी इसके साथ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो आप बना लें। मैं आपको जिस तरीके से मार्बल केक बनाना सिखाया है ना तो उसमें बटर का यूज़ हुआ है और ना ही मैंने उसके लिए ओवन का इस्तेमाल किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है कि मार्बल केक कैसे बनाया जा सकता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका केक कैसा बना। अब बस इसी तरह इसकी लेयर्स लगाते जाएंगे और लास्ट पर जो है हम टूथपिक की मदद से इस पर डिज़ाइन बना लेंगे।
आप मुझसे कोई इसी तरह की कोई और भी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं। ये मैंने टूथपिक से इस पर डिज़ाइन बना लिया है और अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है इसको बेक करने के लिए। इसको आप 2 दफ़ा टैप ज़रूर कर लें, इससे जो इसमें एयर है वो निकल जाएगी। पतीली अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। इस वक्त आपने बहुत ध्यान से इसमें मोल्ड रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब आप इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लें। अगर आपको इस मोमेंट पे लगे कि केक अभी कच्चा है या अंदर से अच्छे से बेक नहीं हुआ तो आप उसको 10 मिनट और दे सकते हैं। मैं टूथपिक से इसको चेक कर चुकी हूँ, ये अंदर से बिल्कुल पक चुका हुआ है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। सब लोग देख सकते हैं कि केक के ऊपर बहुत ही प्यारा कलर आया है और उसके अलावा जो मैंने चॉकलेट से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया था वो भी बिल्कुल बेक होने के बाद वैसे ही बरकरार रहा है। केक जो है आप पहले उसको थोड़ा ठंडा कर लें, फिर उसके बाद जो है आप उसको कट करें। बिल्कुल ही गरम गरम आप मत निकालें और उसको मत काटें। मैंने यहाँ पर केक के कुछ पीसेस काट लिए हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बाज़ार के हों और बहुत ही कम कॉस्ट में आप बिल्कुल बाज़ार जैसा केक, मार्बल केक घर में बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया करे तो मेरी इस वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।